अभी हम सिल्ली स्टेडियम में हैं और हमारे साथ में जो है सिल्ली के मुख्य कोच, इन्हीं से परिचय हम लोग प्राप्त करेंगे, यही देंगे। बाकी सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार जोहार सर, आपको भी, आपको चैनल को भी। आपका कैसे स्टार्टिंग हुआ, किस तरह से आप स्टोरी बताइए, लोग जानना सर चाहते हैं। बहुत ही ये स्टोरी है हमारा। हम एक साधारण घर से हैं और हम लोग स्टार्ट जो थे, मेरे पापा टाटा में उषा मार्टिन में जॉब करते थे, गम्हरिया में। और वहाँ से हम लोग जीआरडी से आर्चरी का स्टार्ट किए थे और वहाँ से खेलते भी थे। और उसको एक स्कूल था विद्या ज्योति स्कूल, वहाँ पर ट्रेनिंग भी कराते थे। इसी ये में एक जीआरडी में इंटर इंटर स्कूल टूर्नामेंट हुआ करता था, तो उसमें हम लोग गए थे टीम लेके। और उसमें हमारे अभिभावक और सिल्ली के विधायक जी वहाँ के खेल मंत्री थे और वहाँ पे चीफ गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट गए थे। और वहीं से हमारा परिचय हुआ था। और उन्होंने हमें ये कहा था कि जब आप स्कूल में ट्रेनिंग करा सकते हैं तो क्यों नहीं हमारे अपने गांव घर में कर सकते हैं। तब वहाँ से यहाँ लेके और आए। वहाँ से वो लेके यहाँ वो पे कब हमें का आए। समय था? ये 2007 का समय था और 2009 में हम लोग यहाँ पे आए, क्योंकि उस बीच में चुनाव इलेक्शन वगैरह का था, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए। यहाँ स्टेबलाइज हो गया। हाँ, यहाँ पे ही आए। यहाँ आए हम लोग 10 बच्चा लेके आए थे पूरे राज्य से, हम्म। जिसमें मधुमिता कुमारी, अभी कोचेस हैं बहुत सारे, वही सीनियर प्लेयर में से उनको लेके आए थे ताकि यहाँ के बच्चे देखे और सीखे। क्योंकि पहले तो जब तक, अब आजकल का ज़माना है कि वीडियो को देख के आदमी सीखता है। मतलब देख को, जब तक किसी को नहीं देखेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। तो उसी के लिए हमने 10 बच्चा लेके आया था और यहाँ स्टार्ट किया आर्चरी का। फिर धीरे-धीरे आज तो देख ही रहे हैं कि लगभग सर अब तक कितने प्लेयर हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में पहुंचे हैं? सिल्ली का अगर आर्चरी का बात करेंगे, वहाँ सिल्ली का नाम नहीं होगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो कितने प्लेयर हैं अब तक नौकरी में भी गए हैं और कितने नेशनल इंटरनेशनल लेवल में पहुंचे हुए हैं? सर अभी तक लगभग 2 दर्जन प्लस तीरंदाज जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गए हैं। और राष्ट्रीय तो लगभग 100 प्लस है। और अंतर्राष्ट्रीय में लगभग अभी तक हमारे यहाँ पे करीबन जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट था एशियन गेम्स, और हमारी फाउंडर मेंबर मधुमिता कुमारी जी ने जीता था। और उसी से सिल्ली का नाम देश और दुनिया में छाया। और लगभग कम से कम 6-7 इंटरनेशनल मेडल है अभी तक सिल्ली आर्चरी एकेडमी का। और साथ ही साथ लगभग 500 प्लस नेशनल पदक है। सर सवाल है कि गाँव के बच्चे कैसे आएँगे? वो लोग का मन में रहता है आर्चरी, हम लोग पेपर में, न्यूज़ में हम देखते सुनते हैं। ये गाँव के बच्चे अगर सपना देखते होंगे, वो उसके मन में आता होगा कि हम भी आर्चरी खेलेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे, तो उन बच्चों को कैसे लाया जा सकता है? इसके लिए क्या मतलब रास्ता होगा, विकल्प क्या रहेगा? सर देखिए, हम लोग तो गाँव से ही उभर के खिलाड़ी को लाए हैं। आप सिम्पी कुमारी को देख लीजिए, ऐसे बबीता, सबिता, बहुत से तीरंदाज हैं जो गाँव से उभर के आए हैं। जो जो खेल पहले शहरों में हुआ करता था उसको हमने गाँव में लेके आया। और सबसे पहले तो खेल को प्रोत्साहित और प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। इसी के ये में हमने सबसे पहले, जैसे जब हम लोग आए थे तो सबसे पहले कस्तूरबा को चुना था। और कस्तूरबा से बच्ची को लेके आए, फिर ट्रेनिंग कराएँ, फिर छोटा-छोटा इवेंट टूर्नामेंट कराते थे, जैसे इंटर क्लब, इंटर पंचायत, ऐसे छोटे-छोटे जब हम लोग इवेंट कराते हैं, तो क्या होता है, जब पंचायत का नाम आता है तो उस पंचायत के खिलाड़ी को लगता है कि अरे! मेरे पंचायत से ये है, तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे करते धीरे-धीरे आते हैं। अभी हम लोग क्लब अंतर क्लब कराए हैं, फिर पंचायत कराए हैं, फिर प्रखंड लेवल कराए हैं। और अभी आज का डेट में जो 2009 में रांची जिला में आर्चरी का जो ये नहीं था, आज अभी देखे होंगे, आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में लगभग इंडियन राउंड में कम से कम 40-50 खिलाड़ी आए हैं खेलने के लिए। बाकी रिकव कंपाउंड के तो है ही हैं। लेकिन सवाल है कि बच्चे जैसे इंटरेस्टेड है, वो लोग समझ रहे हैं कि हम लोग को सिखाया जाएगा, तो हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन सिखाने वाले नहीं है, प्रोत्साहन देने वाले नहीं है, तो यहाँ पे कैसे संभव है? ये चीज़ बड़ा फैक्टर होता है कि सर कौन देखिए, यहाँ पे खड़ा होके काम करेंगे? आजकल तो अगर बच्चे में जज़्बा हो, तो आजकल यूट्यूब से भी देख के सीखते हैं। और लेकिन हमने तो हम जब से यहाँ आए हैं तब से प्रयास किए थे। हम 2 कोच आए थे यहाँ पे। आज हमारे लगभग 8, 9, 10 कोच ऐसे होंगे जो विभिन्न क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं। जैसे कि जो खिलाड़ी सीनियर लेवल का होगा,
तो क्या होता है कि सीनियर लेवल में 1-2 टूर्नामेंट मिलता है। उस कंडीशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको स्कूल से अटैच करें, कोई क्लब से अटैच करें, ताकि कम से कम 1 खिलाड़ी 20 बच्चा निकाल पाए। एक अच्छा, कोच अच्छा, 20 एक बच्चा कोचिस निकाल पाए। तो ऐसे करते-करते कारवां अपने आप बढ़ते जाता है। आज मेरे को ख्याल से रांची जिला में 500 से प्लस तीरंदाज प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में। और वही सीनियर आर्चर्स जो अपने आप में कुछ नहीं कर पाए हैं, तो उसके अंदर वो जोश रहता है कि मेरे बच्चे उससे अच्छा करे, और उसका आज प्रतिफल है, जो इतने उभर कर खिलाड़ी आ रहे हैं। और क्या संदेश होगा? आज खेल दिवस भी है। आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम जितने भी गाँव और शहर के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो खेल से जुड़े, वो खेल कोई भी हो, जो अब पढ़ाई के बाद जो समय बचता है, उस वो इधर-उधर भटकने से अच्छा आप कोई अपने गाँव घर के अगल-बगल के मैदान से आप जुड़े, और कम से कम अपना मानसिक और शारीरिक जो क्षमता है उस क्षमता के आधार पर वो अपना प्रतिभा का निखार कर लाएँ। और हमारे माननीय विधायक जी का ये सपना ही है, खेलो सिल्ली बढ़ेगा सिल्ली, बढ़ेगा सिल्ली, हाँ, और दौड़ेगा सिल्ली। दौड़ेगा सिल्ली, और इसकी शुरुआत कुछ-कुछ पंचायत में हो ही रही है, एक्टिविटी हो रहे हैं। और इसी के ये में हमने सोचा कि आज खेल दिवस के उपलक्ष्य में एक आर्चरी का कॉम्पिटिशन कराएँ हैं, और आप सभी आए हैं, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। एक सवाल लास्ट लेंगे। हुँ। जैसे यहाँ पे सिल्ली सेंटर चलाया जा रहा है, यहाँ पे कई लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ पार्टी बेसिस पे ही वही लोग आते हैं या तो सबके लिए ओपन है और किस तरीके से यहाँ पे आते हैं? ऐसा शायद लोगों में ऐसा दिग्भ्रमित हाँ, किया हाँ। जाता है, और ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई पार्टी ये नहीं होता है, टैलेंट बेसिस पे होता है। हमारा हर साल हमने मार्च-अप्रैल में ट्रायल कराते हैं, ओपन टू ऑल। हर स्कूल में लेटर जाता है, जहाँ-जहाँ खेल होता है वहाँ जाता है। उस बच्चे फिर यहाँ ट्रायल में आते हैं, और ट्रायल में जो बेस्ट बेस्ट जो रैंक बनता है, उसी के आधार पे सिलेक्शन होता है। उसमें कोई ये नहीं देखा जाता है कि क्या है, नहीं है, पर बेस्ट सिलेक्शन ये में जितने सीट होते हैं, उस सीट के आधार पे लेते हैं। उसके अलावा भी हमारा प्रयास है, हमारा कोशिश है, जैसे कि पहले केंद्र जो मेन केंद्र है वो सिल्ली है, इसके अलावा भी हमने बहुत सारे ब्रांचेस खोले हैं। जैसे कि कोई जोना के बच्चे हैं, वो तो संभव नहीं है कि वहाँ से डेली यहाँ आके प्रैक्टिस करें, क्योंकि हॉस्टल में लिमिटेड सीट होते हैं। लिमिटेड सिस्टम। तो उस ये में हमने बहुत सारे ब्रांच का स्थापना किए हम लोग। जो ट्रायल में नहीं सेलेक्ट हुए, उसको डिस्क्वालीफाई हो जाते, बाहर हो जाते। तो वो अगले राउंड मतलब अगले साल तक वेट करेंगे या फिर उसका कोई नहीं तो विकल्प है कि सीख सकते हैं? बेसिक चीज़ तो जब कैंप में लेना आते हैं पड़ता वो तो देखते हैं और सीखते हैं। अगर बच्चा में इंटरेस्ट है, जज़्बा अगर है करने का, तो वो जैसे ही जब अगर मान लीजिए नहीं हो पाता है, तो और ज़ोर से तैयारी करके वो नेक्स्ट बार आके अपना ट्रायल कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। जब वो जो चीज़ को देखे हैं और सीखे हैं, अगर वो नेक्स्ट बार जब आएँगे तो ज़रूर वो उसका पॉइंट टेबल में ऊपर रहेंगे, और ज़रूर उसका चयन होगा। मतलब और ये ओपन है, ओपन होता है, टैलेंट बेसिस पे हाँ, होता है। सिलेक्शन होगा, हाँ, ठीक है? जिसमें टैलेंट होगा वो सिलेक्ट होंगे और खेलेंगे, ज़रूर, आगे बढ़ेंगे, तो ज़रूर, उसके लिए ज़रूर। ओपन है। जी, जी। ये संस्था ही उन बच्चों को है जो बच्चे टैलेंटेड है, हाँ, उसके लिए मंच यहाँ पे सिर्फ़ उपलब्ध कराया गया है। हाँ। आखिरी संदेश क्या होगा? एज़ ए कोच है तो क्या संदेश रहेगा खिलाड़ियों को? तो कोच का तो हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि जो भी बच्चे जिस खेल से भी रुचि रखते हैं, वो बच्चे उम, अपने दिलो-दिमाग से बैठा के अपना लक्ष्य, गोल को सेट करके तैयारी करें, और ज़रूर उसको एक दिन सक्सेस मिलेगी। और मेरा तो यही है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन अगर कुछ नहीं बनता है, अगर कुछ भी नहीं बनता है, तो कम से कम वो एक डिसिप्लिन व्यक्ति ज़रूर बनेगा, ऐसी मेरी कामना है। और जो मन और मस्तिष्क से अगर जो लक्ष्य के साथ जाता है, वो तो ज़रूर सक्सेस करता है और करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर।